मांग में सिंदूर भरते वक्त बोल दें एक शब्द और पति का नाम, रहेगा हमेशा के लिए वो आपका गुलाम। पति आपकी बात माने, आपसे प्रेम करे, आपके पक्ष में हो, आपकी गुलामी करे, ये छोटी सी ख्वाहिश हर लड़की के मन में होती है, क्योंकि वो पति को अपनी संपत्ति समझती है और चाहती है कि मैं जब पूरा संसार त्याग कर आई हूं तुम्हारे लिए तो तुम केवल रहो मेरे लिए। कोई बहुत गलत मनसा नहीं है। एक लड़की अपने पिता को छोड़ देती है, अपना सारा घर, अपना संसार, सारी खुशियां, अपना नाम तक छोड़ देती है जिस इंसान की वजह से। अगर उसके प्रेम पर वो एकाधिकार चाहती है तो यह भी गलत नहीं है। माँ से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, अपने घर में रहो, सारे रिश्तों का निर्वहन करो, परंतु जब तुम मेरे पति हो तो उस वक्त मेरा मान सम्मान करो, मुझसे प्रेम करो और मेरे पक्ष में बात करो। एक लड़की की ख्वाहिश यहाँ तक होती है। नहीं चाहिए सोने और हीरे का हार, नहीं चाहिए बहुत बड़ा बंगला, चाहे घर में सबसे खूबसूरत कमरा आपको क्यों ना मिला हो, चाहे बहुत बढ़िया ससुराल क्यों ना मिला हो, सास बहुत अच्छी हो, ननद बहुत प्रेम करती हो, लेकिन अगर पति का साथ नहीं मिल रहा, तुम्हें पति का प्यार नहीं मिल रहा, वह तुम्हारे पक्ष में बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं दिल दुखा हुआ रहता है लड़की का। रिश्तों में खटपट आ रही है या झगड़े झंझट होना शुरू हो गए हैं तुम दोनों के बीच। पति कहता है तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, या किसी भी कारण से किसी तीसरे पक्ष की वजह से पति और पत्नी बहुत लंबे समय से दूर रह रहे हो और दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही हो, अब साथ रहना मुश्किल हो रहा हो, या आप अपने मायके में रहती हो, पति ना देखने आता है, ना मिलने आता है, ना आपसे बात करता है, ना आपके पक्ष में है, दिल दुख रहा है, आपका घर छूट रहा है, आपका ससुराल छूट चुका है आपका और दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, तब आज का ये अचूक उपाय आपके लिए। शादीशुदा महिला के लिए ही यह उपाय है। अनमैरिड लड़कियां अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए नहीं करेंगी, या मन ही मन किसी से प्रेम करती हो तो अपने प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए यह प्रयोग नहीं करेंगी। केवल मैरिड वुमेन जिसका पति से साथ अलगाव हो गया है, जिसके रिश्ते अब खटास से भर गए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति तुम पर शक करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, संवाद नहीं हो रही है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं और दूरी इतनी बढ़ गई है कि तलाक की बात चल रही है। तलाक नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर घर नहीं टूटने दूंगी, केवल टिके रहना ससुराल में, पति का त्याग कर देना, ससुराल छोड़ देना, अहंकार में मायके चले जाना, पिता की अमीरी पति को दिखाना, बात बात पर अपने भाई अपने पिता को फोन कॉल करके अपने पति को नीचा दिखाना। सबसे पहले इन आदतों से निकल जाओ। जो समस्या है उससे मेरा उपाय आपको निकाल देगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घर नहीं टूटेगा किसी कीमत पर, दिल नहीं टूटेगा आपका। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जब लाइक करते हैं तो मुझ तक सूचना पहुंचती है कि आप पहुंचे हैं मेरी वीडियो तक। सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भरते वक्त केवल एक शब्द बोलना है और साथ में बोलना है पति का नाम। आसान है, सरल है, अचूक है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। सिंदूर का सीधा संबंध शुक्र से होता है। हमारे शास्त्रों में सिंदूर लगाने के पीछे कई कारणों का वर्णन किया गया है। यह कोई दिखावे की चीज नहीं है, यह कोई श्रृंगार की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि लाल रंग मांग पर बहुत खूबसूरत लगता है इसलिए शादीशुदा लड़कियों को सिंदूर दिया गया, बिल्कुल नहीं। फिर समय के साथ मौसम बदलते, युग बदलते, फिर इसका रंग हरा हो जाता या ब्लू हो जाता, क्योंकि हर मेकअप प्रोडक्ट के कलर चेंज होते रहते हैं। देखा होगा ना, अपने आंखों के काजल तक का रंग सफेद हो गया काला से, परंतु सिंदूर का रंग आज से बरसों पहले भी लाल ही था और आज भी है। इसके पीछे कई कारण हैं। शुक्र का संबंध है सिंदूर से, और सिंदूर लगाने से इसमें छुपी जो मरकरी होती है वो मांग के बीच भाग तक पहुंचती है और हमें क्षमता बढ़ती है, हमारे भीतर कार्यभार संभालने की पेशेंस बढ़ता है, और कई अन्य कारण है। चलो सीधा आज सिंदूर से जुड़े अद्भुत प्रयोग बता रही हूँ। एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग पे भरते वक्त बोल दे एक शब्द, पति करेगा आपकी गुलामी। जो बात नहीं करता आपके पीछे पीछे घूमेगा, जिसके पीछे बात से समय नहीं है आपके लिए एक मिनट का भी, वह समय निकालेगा। उसको सिर्फ आप ही प्यारी लगोगी, आपकी ही बात सच्ची लगेगी, आपके पक्ष में बात करेगा,
आपके हित में बात करेगा और प्रेम इतना करेगा कि आपसे बाहर कभी वो जा ही नहीं पाएगा, किसी दूसरे पर नजर भी नहीं रखेगा, और चाहे कोई भी तीसरा पक्ष आ जाए आपके पति को आपके खिलाफ नहीं भड़का पाएगा। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार महिला ये प्रयोग करेंगी। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहन ले, पूजा पाठ वगैरह जो करती हैं कर ले। इसका इस प्रयोग से कोई संबंध नहीं है। सर पर एक आंचल जरूर ढके, सूट पहनती हो तो दुपट्टा ढके, साड़ी पहनती हो तो आंचल ढके, और सर ढककर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हो जाए। सिंदूर एक चुटकी उठाए और अपनी मांग पर प्रारंभ में रखे, और सिंदूर लगाते वक्त बोले ओम क्लीम त्रीम पति का नाम, ओम क्लीम त्रीम पति का नाम, ओम क्लीम त्रीम पति का नाम। केवल 3 बार बोले और सिंदूर भर ले, और यह करना प्रारंभ कर दे 21 दिनों तक। इसका असर 3 दिनों में प्रारंभ होता है, 7 दिनों में एक स्टेप आगे बढ़ता है, और 21 दिन होते होते क्या चमत्कार आप देखेंगे अपने जीवन में। आकर्षित होने लगेगा पति आपकी ओर। वो जो आपके आंसू उसको नकली लगते थे, झूठे लगते थे, आपकी बातें झूठी लगती थी, अब केवल आप ही सच्ची लगेंगी। प्रेम बढ़ेगा, शुक्र मजबूत होगा, और एक अद्भुत आकर्षण आपके भीतर बढ़ेगा। अगर बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, भाग कर आएगा, ससुराल लेकर जाएगा, सम्मान से, इज्जत से, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, पति का प्रेम मिलेगा और पति बनकर रहेगा आपका गुलाम। कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं आप, जवाब जरूर मिलेगा। और अपना ख्याल रखिए, पति के साथ अच्छे से रहिए। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पति परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।